वेलकम बैक टू साइंस हाइड्रा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज ये इस साइंस सीरीज का चौथा टॉपिक है। इसके पहले हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पौधों के बारे में। सबसे पहले पौधों के बारे में देखेंगे, उसके बाद साग सब्जी देखेंगे, उसके बाद हम लोग झाड़ियाँ देखेंगे, झाड़ियाँ। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेड़ के जो भी भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती और फूल को देखेंगे। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से और एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौधों को जानिए, इस टॉपिक का नाम है पौधों को जानिए। तो हम लोग आज पौधों को अच्छे से समझते हैं। कौन से पौधे होते हैं, किनको साग कहते हैं, किनको झाड़ियाँ कहते हैं, क्या तना होता है, क्या पत्तियाँ होती हैं, क्या फूल होता है, सबको आज अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, पौधे कैसे होते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ रंग बिरंगी होते हैं। तो पौधे अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं। पौधे के भाग जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती, फूल, फल, ये सभी पौधे के भाग होते हैं। चलिए, हमारे आसपास कुछ हमसे छोटे, कुछ हमसे बराबर, कुछ हमसे लंबे, कुछ मोटे, कुछ कोमल, कुछ कठोर, कुछ सर्प जैसे पौधे होते हैं। तो हमारे आसपास कैसे कैसे पौधे होते हैं। कुछ हम हमारे बराबर होते हैं, कुछ हमसे छोटे होते हैं और कुछ हमसे बड़े होते हैं, काफ़ी लंबे मोटे मोटे होते हैं। चलिए, इन सब की अभी हम बात कर लेते हैं एक एक की कि किसको क्या कहते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं साग, झाड़ी और वृक्ष। क्या साग होता है, क्या झाड़ियाँ होती हैं और किसको वृक्ष कहते हैं। चलिए, पौधों को हम लोग 3 संवर्गों में बांटा गया है। पौधों को कितने संवर्गों में बांटा गया है। पौधों को 3 संवर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 साग है, नंबर 2 झाड़ियाँ हैं, नंबर 3 वृक्ष हैं। चलिए, अब एक एक की बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम साग की बात कर लेते हैं। साग सब्जी वगैरह क्या होते हैं। ये सब्जी वाले पौधे होते हैं। कौन से पौधे होते हैं। ये सभी सब्जी वाले पौधे होते हैं। ये हरे और कोमल तने वाले होते हैं। इनका जो तना होता है वो बहुत कोमल होता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर झुका दिया जाए तो वो टूट जाता है। तो वो हरे पौधे होते हैं, कोमल होते हैं, हमसे छोटे व अधिक शाखाएं नहीं होती इसमें, हमसे छोटे होते हैं। ये पौधे जो होते हैं शाखाएं, ये जो साग के पौधे होते हैं ये हमसे छोटे होते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, टमाटर, बैंगन, भिंडी, ये सभी जो साग सब्जी वाले पौधे होते हैं वो साग कहलाते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं झाड़ियों की। झाड़ियाँ क्या होती हैं, क्योंकि पौधों को 3 संवर्गों में बांटा गया है, साग, झाड़ी और वृक्ष। चलिए, अब झाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं। जो झाड़ियाँ होती हैं, आपने देखा होगा लगभग ये हमारे बराबर होती हैं और ये इसका जैसे तना है तो इसकी शाखाएं यहीं आधार से ही निकल जाती हैं। ये शाखाएं यहाँ से निकल जाएंगी। तो यही लिखा हुआ, शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं। इनका तना कठोर पर मोटा नहीं होता। इनका तना कैसा होता है, कठोर होता है, लेकिन मोटा ज़्यादा नहीं होता। आप लोगों ने झाड़ियाँ वगैरह देखी होंगी, जैसे नींबू है, करौंदा है, इन सबको देखा होगा। तो इसकी जो तना होता है वो बहुत मोटा नहीं होता है, लेकिन वो कठोर होता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं वृक्ष क्या होता है। वृक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ऊंचे होते हैं, मतलब हमसे ऊंचे होते हैं। ये हमारे हाइट के नहीं होते, हमसे ऊंचे होते हैं। तना इनका सुदृढ़ एवं गहरा होता है। इनका तना जो है काफ़ी मोटा और सुदृढ़ होता है। शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा आम का, पीपल का, नीम का और बेर का, ये सभी पेड़ जो होते हैं वो वृक्ष कहलाते हैं। क्योंकि जैसे आप लोगों ने आम का पेड़ देखा होगा, ऐसे करके बना होता है, तो इसकी जो शाखाएं होती हैं वो ऊपर से निकलती हैं, जबकि झाड़ियों में शाखाएं एकदम आधार से निकल जाती हैं, इसीलिए ये वृक्ष कहलाते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खड़े नहीं हो सकते हैं। उन पौधों को क्या कहा जाता है। जैसे लटदार पौधे,
विसर्पी लता और आरोही पौधे। कुछ पौधे होते हैं जो अपने सहारे पर खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? विसर्पी लता वाले पौधे और आरोही पौधे। चलिए अब बात कर लेते हैं विसर्पी लता। विसर्पी लता वाले पौधे कौन से होते हैं? वे पौधे जिनका तना कमज़ोर होता है, भूमि पर फैल जाते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते, जैसे तरबूज का पौधा, ककड़ी का, कद्दू का, खीरा का, करेला का, ये सभी विसर्पी पौधे कहलाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आरोही पौधे कौन से होते हैं। आरोही जैसे बढ़ता हुआ क्रम, जैसे जो ऊपर की ओर जाए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो इसमें कौन सा आता है? इसमें आता है मनी प्लांट। किसी की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। आप रस्सी बांध दीजिए, उसके सहारे लगा दीजिए, वो चढ़ जाएगा। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से अलग होते हैं। इनको कौन सा पौधा कहते हैं? आरोही पौधा कहते हैं। और विसर्पी लता कौन होता है? जैसे तरबूज, ककड़ी, कद्दू, खीरा, करेला, ये सभी विसर्पी लता वाले पौधे होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं खरपतवार क्या होता है। खरपतवार की बात करें, खेतों बगीचों में अनचाहे पौधे उगाते हैं जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो अपने आप उगाते हैं। ये खरपतवार कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये खरपतवार कहलाते हैं। चलिए अब हम लोगों ने इन सब की बात कर ली। अब एक एक पौधे के एक एक भाग को अच्छे से डिफाइन करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग तने को देखते हैं। तने के बारे में जानते हैं कि पौधे में तना क्या करता है, इसका काम क्या होता है, किस पौधे का कौन सा तना होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तने में पत्तियाँ, कली, फल, फूल होते हैं। मतलब ये तने से ही तो अटैच होते हैं। पत्तियाँ भी अटैच होती हैं, कली भी अटैच होता है, फल और फूल भी अटैच होता है। तने में जल ऊपर चढ़ता है। तने में जल कैसे चढ़ता है? तने में जल ऊपर चढ़ता है, साथ ही जल के साथ खनिज भी तने से अन्य भागों तक पहुँचता है। जल जब नीचे से आता है, तने से ऊपर चढ़ता है, तो उसके साथ जो भी खनिज पदार्थ होते हैं वो भी जल के साथ तने के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। पत्तियों में चढ़ते हैं क्योंकि पत्तियों में भोजन बनाया जाता है। प्लांट का भोजन कहाँ बनता है? प्लांट का भोजन पत्तियों में ही बनता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं पत्ती के बारे में। पत्ती के बारे में देखते हैं। पत्ती अलग अलग प्रकार की होती है। भाई पत्तियाँ अलग अलग टाइप की होती हैं। किसी की गोल पत्ती होती है, किसी की ऐसे लंबे पत्ती होती है। जैसे केला वगैरह की देखा होगा तो उसमें एक ही पत्ती होती है ऐसे करके। तो सब अलग अलग टाइप की पत्ती होती है। पत्ती जहाँ से तने से जुड़ी होती है वह पर्णवृंत होता है। जहाँ से तने से जुड़े होती है, जैसे आप इस पत्ती को ध्यान से देखिए, यहाँ से देखेंगे तो ये तना है, ये तना है और यहाँ से ये पत्ती जुड़ी हुई है। ये देखिए ऐसे पत्ती जुड़ी हुई है। तो यहाँ से यहाँ का भाग, यहाँ से यहाँ का भाग, ये जो है जहाँ से तने से जुड़ी होती है वो होता है पर्णवृंत। ये होता है पर्णवृंत। ठीक है। उसके बाद ये हमारा तना हो गया। ठीक है। और ये जो बीच में ये जा रही है, ये मध्य सिरा कहलाती है। ये बीच में है इसलिए ये मध्य सिरा कहलाती है, इसको सिरा कहते हैं। ठीक है। और जो भी ये ऐसे ऐसे फैली हुई हैं इनको सिरा विन्यास कहते हैं। और इस पूरी जो पत्ती है इसको फलक कहते हैं। ये जो है चौड़ा चपटा हुआ भाग, ये फलक कहलाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं। पत्ती के हरे चपटे भाग को फलक कहते हैं। ये जो अभी बताया मैंने कि ये जो हरा और चपटा भाग होता है इसे क्या कहते हैं? इसे फलक कहते हैं। ठीक है। और पत्ती के बीच में सिराएं होती हैं। ये पत्ती के बीच में क्या है? ये सिराएं होती हैं। उसके बाद देखते हैं डिजाइन। डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। जो भी डिजाइन बना होता है उसको क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। जैसे ये पत्ती है, मान लो ये पत्ती बना दिया, ये बीच का मध्य सिरा हो गया। उसके बाद ये निकल गई सिरा विन्यास। इसके इसी को कहते हैं, ये जो डिजाइन बनता है इसी को कहते हैं सिरा विन्यास। दोनों तरफ जाल है तो जालिका रूपी विन्यास। अगर दोनों तरफ जाल बना हुआ है, मान लो ये पत्ती है, ये पत्ती है, थोड़ी बड़ी बनाता हूँ, ये मध्य सिरा हो गया। उसके बाद एक ये है और ये क्या हो गया? सिरा विन्यास। उसके बाद जब इनमें छोटी छोटी सिराएं और निकल आती हैं, जैसे इनमें छोटी छोटी सिराएं और निकल गई तो इसको क्या कहते हैं? ये जाली जैसा बन गया तो इसको कहते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास। क्या कहते हैं? जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। अच्छा, घास की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास होता है। समांतर सिरा विन्यास का क्या मतलब है? जैसे मैंने ये पत्ती ली, ये मान लो घास की पत्ती है, ऐसी लंबी लंबी होती है घास की पत्ती, तो इसमें समांतर सिरा विन्यास होता है। ये बीच का मध्य सिरा होता है। उसके बाद ऐसे समांतर
एकदम समांतर पैटर्न में ऐसे ऐसे घास के सिरा विन्यास होते हैं, एकदम समांतर होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि पत्ती के बारे में एक बार और समझ लेते हैं। पत्तियाँ अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, पत्ती जहाँ से तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। हरे चपटे भाग को फलक कहते हैं। फिर बीच में जो होती है उसे सिराएँ कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो इससे लगी हुई भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों द्वारा जल को वायुमंडल में छोड़ना। पत्तियों द्वारा जल को वायुमंडल में छोड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसे भाई कुछ जल जो होता है वो खाना बनाने में यूज हो जाता है, ग्लूकोज जब बनता है, लेकिन कुछ का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, तो वो उड़ जाता है वायुमंडल में पत्तियों की सहायता से। चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखते हैं कैसे होती है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, कैसे भोजन बनता है। पौधे का भोजन क्या होता है, पौधे का भोजन होता है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज बनता कैसे है, देखो पत्ती जो होती है, मान लो ये पत्ती है, ये मैंने पत्ती ले ली। ठीक है, ये पत्ती है, ये क्या करती है कि ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, जो हम लोग छोड़ते हैं, या मनुष्य जानवर वगैरह जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे निकलती है, जहाँ से जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको क्या करते हैं, ये पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो पत्ती क्या करती है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, तना इसको जल पहुंचाता है, फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश जब मिलता है, याद रहे कि सूर्य के प्रकाश होगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, नहीं तो नहीं होती। और इसमें पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल, हरे रंग का जो वर्णक होता है, इसी की वजह से हमें पत्ती हरी दिखाई देती है, तो क्लोरोफिल होता है। उसके बाद क्या करता है कि ये यहाँ पर ग्लूकोज बना लेता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं और कार्बन डाई ले लेते हैं। इधर कार्बन डाई लिया और जल उसको नीचे से मिल गया। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश पड़ा, क्लोरोफिल पहले था तो उसने बना दिया C6H12O6, ग्लूकोज बना दिया और ऑक्सीजन को छोड़ देता है बाहर वायुमंडल में। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। इसी क्रिया से पत्तियां पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं, पौधे के लिए क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही पौधे में क्या बनता है, भोजन बनता है। और भोजन बनाने का काम कौन करता है, वो पत्तियों में होता है भोजन बनाने का काम। इसीलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है, पत्तियों को भोजन का रसोई कहा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जड़ के बारे में, देखते हैं जड़ कैसे कैसे होती हैं, कौन सी जड़ होती हैं। तो मिट्टी से पानी को अवशोषित कर तने को देती हैं। मिट्टी से क्या करती हैं, मिट्टी से पानी को अवशोषित किया जड़ ने, ठीक है, फिर अवशोषित करके तने को दे दिया, फिर तना पत्ती को दे देता है, वही जल धीरे धीरे तने के सहारे से पत्ती में पहुंच जाता है। फिर पत्ती इनका उपयोग भोजन बनाने में करती है। ठीक है, फिर जो जल वहाँ पहुँचता है उसे ही भोजन बनाने में कर लेती है। कुछ का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, कुछ पानी उड़ जाता है। जड़ें पौधे को स्थायित्व देती हैं, स्थायित्व मतलब उसको स्टेबल रखती हैं। जैसे ये पेड़ है तो ये जड़ों की वजह से ही ये टिका होता है, स्टेबल रखती हैं, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा। तो जड़ें क्या हैं, जड़ें एक स्थिरक का काम करती हैं, वो स्थिरता उसे देती हैं, स्थायित्व देती हैं। जड़ के दो प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं जड़ के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अच्छा, जड़ जो है क्या करती है, जड़ पानी लेती है नीचे से, ठीक है, तने को दे देती है, तना धीरे धीरे पत्ती में पहुंचाते देता है। ठीक है, पत्ती क्या करती है, पत्ती इसका भोजन बनाने में उपयोग कर लेती है, कुछ पानी का, कुछ का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, जड़ें पौधे को स्थायित्व देती हैं, इसलिए स्थिरक हैं। जड़ के दो प्रकार होते हैं, चलिए अब देख लेते हैं जड़ के कौन कौन से प्रकार हैं। जड़ों के प्रकार, जड़ों के कौन कौन से प्रकार हैं। एक होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है रेशेदार या जकड़ा जड़। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मूसला जड़ कौन सी होती है। मूसला जड़ एकदम सीधी सीधी जो होती है वो होती है मूसला जड़। मुख्य जड़ को मूसला जड़ व अन्य जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य जड़ जो है, मुख्य जड़ को मूसला जड़, और जो उससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, जैसे यहाँ पर इसमें देखिए कि ये जो आ रही है, ये ब्लैक ब्लैक जो है, ये मुख्य जड़ है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। उसके बाद इसमें ये छोटी छोटी निकली हुई हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको पार्श्व जड़ कहते हैं। अब बात कर लेते हैं रेशेदार और जकड़ा जड़ कौन सी होती है। रेशेदार और जकड़ा जड़ कौन सी होती है।
जिनमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती। जैसे उसमें देखा था मुख्य जड़ होती थी, लेकिन इसमें देखो कोई मुख्य जड़ नहीं है। ये इधर से चली गई, इधर चली गई, इधर से इधर से इधर से, ये इधर उधर सारी एकदम ऐसे है कि इसमें रेसे रेसे जैसे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेसेदार जड़ कहते हैं। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं, तो इसीलिए इसको रेसेदार या जकड़ा जड़ कहते हैं। जैसे देखिए खाने योग्य जड़ें कुछ होती हैं, यहाँ पे लिखा है नोट। नोट में देखिए खाने योग्य जड़ें कौन कौन सी हैं, गाजर है, मूली है, शकरकंद है, शलजम है, टेपियोका है। ये सभी जो है क्या है, जड़ें हैं। तो हम लोग क्या खाते हैं, गाजर क्या है, जड़ है, मूली क्या है, जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, तो हम लोग ये जड़ खाते हैं। जहाँ भोजन भंडारित होता है उसे ही हम खाते हैं। भाई जहाँ पर भोजन भंडारित हो जाता है, भंडारित मतलब जहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, वो हिस्सा फूल जाता है। जहाँ पर भोजन इकट्ठा हो जाता है वो हिस्सा क्या होता है, फूल जाता है, तो वही जड़ बन जाता है। तो आपने देखा होगा कि शकरकंद फूली होती है, शलजम फूला होता है, गाजर फूला होते हैं, मूली फूली होती है। तो ये सब क्या होता है, यहाँ पर ही भोजन इकट्ठा हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं पुष्प के बारे में, फूल के बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग अभी तने के बारे में, पत्तियों के बारे में और जड़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं पुष्प के बारे में, फूल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, खिले पुष्प का प्रमुख भाग पंखुड़ियाँ हैं। जैसे कोई पुष्प है तो उसमें जो खिला हुआ होता है वो, ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये पंखुड़ियाँ कहलाती हैं। ये जो खिला हुआ भाग होता है चारों तरफ से, वो जो किसी चीज़ में जो है रेड कलर की होती है, किसी में ब्लैक होती है। जैसे आप गुलाब देख लीजिए, तो उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं तो किसी की ब्लैक होती हैं, किसी की रेड होती हैं, किसी की येलो होती हैं। तो ये जो प्रमुख भाग होता है खिले पुष्प का प्रमुख भाग, वो क्या है, वो पंखुड़ियाँ हैं। पंखुड़ियों के ऊपर बाह्य दल होता है। अच्छा, जो ये ग्रीन ग्रीन कलर का है, ये चीज़ जो है आपने देखा होगा कि फूलों के ऊपर हल्का सा ग्रीन ग्रीन होता है, ये होता है बाह्य दल। इसको बाह्य दल पुंज बोलते हैं। सभी पुष्प एक जैसे नहीं होते हैं, सभी पुष्प एक जैसे नहीं होते हैं। किसी में बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़ियों की संख्या में अंतर होता है। मतलब किसी में 5 पंखुड़ी होंगी तो किसी में 4 होंगी, किसी में बाह्य दल 2 होंगे तो किसी में बाह्य दल 3 होंगे, किसी में कहो एक ही बाह्य दल हो पूरा। ठीक है, तो सम्मा जो है सभी में क्या होता है कि सभी जो पुष्प होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, रंग में भी अलग होते हैं, और बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़ी की संख्या में भी अंतर होता है। किसी किसी पुष्प में कुछ भाग ही अनुपस्थित होता है। जैसे कोई कोई फूल देखा होगा कि किसी किसी में एक भाग ही नहीं होता है। ठीक है, किसी में पुंकेश्वर होगा, किसी में होगा ही नहीं। चलिए अब पुष्प के अलग अलग भाग देख लेते हैं। अच्छा, पहले इसको समझ लीजिए आप एक बार, सिर्फ अभी आप इसको ध्यान दीजिए, इतना इसको ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये यहाँ से जो गया है, ये देखिए ये, और यहाँ पर जो फूला हुआ भाग है इसके नीचे वाला, इसको कहते हैं पुष्पासन। इसी पे फूल रखा हुआ होता है। जो भी फूल होता है इसी पुष्पासन पर रखा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि फूल से ही फल बनता है, तो इसमें नर भाग भी होगा और मादा भाग भी होगा। तो नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग। नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग। क्या कहते हैं, नर भाग को कहते हैं पुमंग। ये है नर भाग। चलिए अभी आगे बात करेंगे कि कौन सा नर भाग है और कौन सा मादा भाग है। तो नर को कहते हैं पुमंग और मादा भाग को कहते हैं जायांग। चलिए अभी आप इसमें देखिए, ये है पुष्पासन, यहाँ पर जहाँ पर पुष्प रखा होता है। ठीक है, और ये जो बीज का भाग है, ये वाला, ये जो बीज का भाग है ये है स्त्री केसर। ठीक है, और ये देखिए बाह्य दल पुंज है, जो ग्रीन ग्रीन है ये बाह्य दल पुंज है, और ये पंखुड़ियाँ हैं, ये क्या हैं, ये सभी पंखुड़ियाँ हैं बाहर वाली। और ये इधर से निकला है जो, ये इसको पुंकेसर कहते हैं। इधर निकला है, इधर निकला है, इधर निकला है, ये क्या है, पुंकेसर है। लेकिन जो यहाँ पर ये गोल गोल भाग है आगे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पराग कोश। इसी में पराग कण होते हैं जिससे फल बनता है। चलिए अभी आगे बताते हैं कैसे क्या होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक एक भाग की। सबसे पहले हम देखते हैं इस नर भाग को। नर भाग को मैंने क्या बताया कि इसको कहते हैं पुमंग, पुमंग। ठीक है, इसको पुमंग कहते हैं। इस इतने वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इसको पुमंग कहते हैं। पुमंग में ही ये क्या है, ये तंतु है इसकी, ये चीज़ क्या है,
ये तंतु होती है, इसको क्या कहते हैं, पुंकेश्वर। उसके बाद ये जो भाग होता है गोल गोल, इसको कहते हैं पराग कोश, इसको कहते हैं पराग कोश। इसी के अंदर ये छोटे छोटे देखो दाने हैं, इनको कहते हैं पराग कण। तो ये मेल पार्ट होता है। अब ऐसे ही ये फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये पुष्पासन है, अभी दिखाया था उसमें ऊपर, अभी दोबारा फिर दिखा देते हैं कि कैसे क्या होता है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो पुष्पासन है, पुष्पासन है, और ये वाला भाग जो है कौन सा है, ये वाला भाग फीमेल पार्ट है, और ये वाला जो बताया था वो मेल पार्ट है। चलिए इसको अलग अलग देखते हैं। तो ये मेल पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। अब देखते हैं हम लोग फीमेल पार्ट। ठीक है, ये है पुष्पासन, जहाँ पर पूरा पुष्प रखा होता है, ये है पुष्पासन। उसके बाद ये जो यहाँ पर उभरा हुआ भाग है, इसका नीचे वाला हिस्सा, इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक नीचे वाला, एक बीच वाला और एक सबसे ऊपर वाला। मादा भाग में जो है 3 पार्ट होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, नीचे वाले भाग को कहते हैं अंडाशय। उसके बाद इस वाले बीच वाले भाग को कहते हैं वर्तिका, और ये ऊपर जो है इसमें थोड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, वो निषेचन की क्रिया जब होती है तब जो है काम आता है। चलिए इसको क्या कहते हैं, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी इसको बना के दिखाते हैं आपको, मान लो ये क्या है, ये है जायांग, मादा पार्ट। तो इसमें ये जो उभरा है, ये देखो उभरा है भगोने जैसा, इसको क्या कहते हैं, इसको अंडाशय कहते हैं। ठीक है, इसी में बीजांड होते हैं छोटे छोटे। उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ से लगा के यहाँ तक, क्या है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसको कहते हैं वर्तिका, वर्तिका, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, तो और पूरे पार्ट को इसको कहते हैं स्त्रीकेशर, इसको कहते हैं पुंकेशर, इसको कहते हैं स्त्रीकेशर। चलिए, तो आप लोग शायद समझ चुके होंगे थोड़ा बहुत। अब आगे बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। अच्छा, आरोही क्या होता है। आरोही आपको अभी बताया गया था कि कुछ आरोही पौधे होते हैं, जैसे मनी प्लांट का पौधा, इसमें बताया गया था मनी प्लांट वाला पौधा आरोही होता है, उसको थोड़ा सा सहारा दे दो वो चढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं साग। साग क्या होता है, साग जो होते हैं इनका तना कोमल होता है, हरा होता है। ठीक है, और ये आसानी से टूट जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं पार्श्व जड़। पार्श्व जड़ कौन सी होती है, पार्श्व जड़ कौन सी होती है, और मध्य सिरा कौन सा होता है। ठीक है, संवहन क्या होता है, सिरा विन्यास क्या होता है, पंखुड़ी क्या होती है, ये सभी आपको बता चुके हैं, अभी सब कुछ बता चुके हैं। जैसे पार्श्व जड़ की बात की जाए कि पार्श्व जड़ क्या होता है, एक देखो मुख्य जड़ होती है, उसके बाद जो छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको पार्श्व जड़ कहते हैं। मध्य सिरा कौन सा होता है, सिरा विन्यास बताया था आपको, जैसे ये पत्ती है तो इसके बीच में ये होता है मध्य सिरा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इसी में सिरा विन्यास देख लो, सिरा विन्यास। सिरा विन्यास क्या होता है, ये पत्ती है, ये मध्य सिरा है, और ये जो छोटी छोटी सिराएं और होती हैं ये होता है सिरा विन्यास। ठीक है, संवहन क्या होता है, संवहन क्या होता है, जल और खनिज लवण जो भी होते हैं वो किसकी सहायता से जाते हैं ऊपर, तने और जड़ की सहायता से जब ऊपर जाते हैं। संवहन मतलब उसी का संवहन होता है, जल और पोषक पदार्थ जो भी होते हैं खनिज लवण, उनका संवहन होता है, उसे ही कहते हैं संवहन। मतलब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। पंखुड़ी क्या है, पंखुड़ी अभी बताया था, किसी की रेड पंखुड़ी होती है, किसी की येलो होती है, किसी की रेड होती है, तो पंखुड़ियाँ अलग अलग टाइप की होती है, ये फूल का भाग है। उसके बाद विसर्पी लता, सर्प जैसी कौन सी लता होती है, जैसे कद्दू का पेड़ हो गया, ठीक है, और करेले का पेड़ हो गया, और क्या देखेंगे आप, वाटरमेलन हो गया, ये सभी जो है जो फैले रहते हैं, ठीक है, वो विसर्पी लता वाले पौधे कहलाते हैं। बीजांड क्या होता है, अभी बताया था कि जो भी फीमेल पार्ट होता है पुष्प में, ठीक है, वो यहाँ पर जो अंडाशय होता है उसमें बीजांड रहते हैं छोटे छोटे, यही मिलकर फिर फल बनाते हैं। वो आगे की क्लास में देखेंगे हम लोग कि कैसे फल बनता है, कौन सा फेक फ्रूट होता है, कौन सा असली होता है, ठीक है, नकली फल भी होता है, फिर आगे बताया जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर बस इतना ध्यान दीजिए। पर्णवृंत क्या होता है, पर्णवृंत, ये पर्णवृंत क्या होता है, आपको बताया था कि जैसे ये पत्ती है और ये तना है, ठीक है, ये पत्ती है और ये तना है, तो ये वाला जो जहाँ से तने से जुड़ी होती है
पत्ती, उसी को कहते हैं पर्णवृंत। तो ये जो है ये पर्णवृंत कहलाता है। उसके बाद देखते हैं रेशेदार जड़ कौन सी होती है। रेशेदार जड़ कौन सी बताई थी, जिनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, वो रेशेदार जड़ कहलाती है। समांतर शिरा विन्यास ये किस में बताया था, ये बताया था आपको कि घास वगैरह जो होती है उसमें एकदम समांतर शिरा विन्यास होता है, ऐसे ऐसे करके एकदम समांतर शिरा विन्यास होता है, एकदम पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होता है। चलिए अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही पौधे में भोजन बनता है। कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ठीक है, उसके बाद उसको पानी मिल जाता है नीचे से H2O, ठीक है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश मिलता है और क्लोरोफिल पत्ती में होता है तो C6H12O6 बना देता है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाई लेते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं। अच्छा, स्त्री केसर क्या होता है, अभी बताया था कि स्त्री केसर जो होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर ये मादा भाग होता है। स्त्री केसर जैसे ये बना दिया मैंने, ये है, ये क्या कहलाएगा, ये पूरा स्त्री केसर कहलाएगा। इसमें ये भाग होता है अंडाशय, ठीक है, ये होता है यहाँ से यहाँ तक वर्तिका और ये ऊपर वाला वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। अब जालिका रूपी शिरा विन्यास क्या देखते हैं, जैसे मैंने ये पत्ती ले ली, एक ये पत्ती ले ली, ठीक है, ये मध्य शिरा, उसके बाद ये शिरा विन्यास, लेकिन इसमें भी छोटी छोटी जो शिराएं होती हैं वो मिलकर बनाती हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास, जाली जैसा बना देती हैं, तो वो जालिका शिरा विन्यास हो गया। बाह्य दल क्या होता है, अभी बताया था कि जिस पे जैसे ये फूल है, ठीक है, ये फूल है, फूल की ये पंखुड़ी है, उसके बाद ये यहाँ पर हल्का सा ग्रीन ग्रीन होता है, आपने देखा होगा, किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा कि यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन होता है ये होता है बाह्य दल, इसी को कहते हैं बाह्य दल। झाड़ी क्या होती है, झाड़ियाँ जो है लगभग कुछ झाड़ियाँ हमारे बराबर हाइट की होती हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा सा हमसे बड़ी होती हैं या हमसे छोटी भी होती हैं। इनका जो तना होता है, इनका तना क्या होता है, कठोर होता है, लेकिन मोटा नहीं होता है तना इस झाड़ियों का, और इसके आधार से ही जो है ये तने निकले हुए होते हैं, तने के आधार से ही इसकी डालियाँ निकली होती हैं, ठीक है। अब पुंकेसर ये मेल पार्ट होता है, पुंकेसर क्या होता है, फूल का मेल पार्ट होता है, अभी बताया था, ऐसे करके निकला था और यहाँ पर गोल गोल था, इसमें जो है पराग कण भरे थे, तो ये पुंकेसर हो गया। ये इसको फिलामेंट कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं फिलामेंट, तंतु बोलते हैं इसको, तंतु, ठीक है, और इसको बोलते हैं परागकोश, और इसमें जो भरे होते हैं उसको बोलते हैं परागकण, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मूसला जड़ कौन सी होती है। मूसला जड़, मूसला जड़ अभी बताया था, जैसे ये हमारा पौधा है, ठीक है, और ये जड़ है, तो इसमें एक सीधी जड़ जो होती है, मेन जड़, वो होती है मूसला जड़, उसके बाद ये वाली जड़ें जो होती है ये पार्श्व जड़ें होती हैं। अब वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, पानी का वाष्प बनकर उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले कृपया पिछली वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आगे का आपको पूरा समझ में आए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं डालूँ आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अब बात करते हैं वृक्ष के बारे में। वृक्ष जो होता है इसका तना काफ़ी मोटा होता है, ठीक है, और कठोर होता है, और इसकी जो शाखाएं होती हैं वो ऊपर से निकली हुई होती हैं, आधार से नहीं निकलती हैं, ऊपर से निकली हुई होती हैं, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं अब सिराएं की तो बात कर लिया गया था। चलिए देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पौधों का वर्गीकरण शाक, झाड़ी, वृक्ष के रूप में बताया था कि पौधे 3 टाइप के वर्गीकरण किया गया है, शाक, झाड़ी, वृक्ष। शाक कौन से हैं, झाड़ी कौन सी है, वृक्ष कौन से हैं, ये सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तने पर पत्तियां, पुष्प व फल होता है। तने पर क्या होता है, तने पर ही तो, जब यहाँ जड़ों के ऊपर तना होता है, तने से ही तो वहाँ पर पत्तियां होती हैं, पत्तियां लगी होती हैं, फूल लगे होते हैं, फल लगे होते हैं, ठीक है, तने से ही सब कनेक्टेड होता है। पत्ती में पर्णवृंत व फलक होता है, बताया था कि जैसे ये पत्ती है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो तने से जुड़ा होता है ये वाला पर्णवृंत है, और ये फलक कहलाता है, ठीक है, खुला हुआ चौड़ा भाग जो होता है। अब बात कर लेते हैं कि पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। जालिका रूपी एक होता है, एक समांतर होता है, बताया था ऐसे पत्ती बनी होती है, ये सिरा विन्यास हो गया। अगर इसमें भी छोटे छोटे निकले हैं तो वो जालिका रूपी हो गया, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन से जल वायुमंडल में पहुंचता है, वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो जल वायुमंडल में पहुंच जाता है, उड़ जाता है,
उसके बाद पत्तियाँ सूर्य प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड जल से भोजन बनाती हैं, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी बताया था भोजन कैसे बनाती हैं पत्तियाँ। जड़ें पौधों को स्थायित्व व तने को जल खनिज लवण देते हैं। जड़ें पौधे को क्या देती हैं? स्थायित्व देती हैं, इसलिए वो सीधा खड़ा रहता है। तने को जल देती हैं, जड़ों से ही तो क्या जल जाता है ऊपर, तने में जाता है जल, ठीक है। और खनिज लवण भी इसी से जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूसला जड़, एक होती है रेशेदार या जकड़ा जड़। अच्छा, जालिका रूपी सिरा वाले जो पौधे होते हैं, जालिका रूपी जो सिरा वाले पौधे होते हैं, उनमें कौन सी जड़ पाई जाती है? उनमें मूसला जड़ पाई जाती है, ठीक है। और जो समांतर सिरा विन्यास वाले पौधे होते हैं, जैसे कि घास वगैरह, उसमें रेशेदार, आपने देखा होगा घास वगैरह जो होती है उसमें रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। तो जिसमें भी समांतर पत्तियों को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं इसमें किस प्रकार की जड़ें हैं। अगर पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास है तो उसकी जड़ें रेशेदार या जकड़ा जड़ें होंगी। अगर जालिका रूपी सिरा विन्यास है तो उसमें मूसला जड़ होंगी, ठीक है। अब देखते हैं पुष्प के भाग में बाह्य दल होता है, ठीक, बाह्य दल पुंज जिसको बोलते हैं। पंखुड़ियाँ होती हैं, पुंकेश्वर होता है और स्त्रीकेशर होता है। तो ये पुष्प के भी भाग होते हैं। इनको आगे जाके हम लोग और डिटेल में अच्छे से ही पढ़ेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर अब टेस्ट लेते हैं। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। चलिए देखते हैं रिवीजन कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले पौधों के बारे में पढ़ा कि पौधों को कैसे हम लोग बांटे हैं, उसके बारे में जाने, कुछ छोटे बड़े मोटे, ठीक है। इसके भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ठीक है। फल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे फूल से ही फल बन जाता है। सब धीरे धीरे करके अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इनको कैसे 3 भागों में बांटा गया है। शाक के बाद झाड़ी, वृक्ष, उसके बाद देखते हैं वे पौधे जो खड़े नहीं हो सकते उनको क्या कहते हैं। एक होता है विसर्पिलता, एक होता है आरोही पौधे। विसर्पिलता तरबूज, ककड़ी, कद्दू, खीरा और मनी प्लांट आरोही पौधा है। खरपतवार क्या होता है? जो अपने आप उगाते हैं, जिनकी हमें कोई चाहत नहीं होती है, वो फालतू में ही चले जाते हैं, ठीक है, वो खरपतवार होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए आपके दोस्त के साथ आपका दूसरा दोस्त, वो खरपतवार के जैसे आपके साथ चला आता है, उसके साथ चला आता है, ठीक है। तो यही होता है खरपतवार। अब बात कर लेते हैं पौधे के भाग। तने के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पत्तियों के बारे में पढ़ा, कौन सा सिरा विन्यास होता है, कौन सा पर्णवंत होता है, फलक किसको कहते हैं, सिराएँ किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे ऑक्सीजन गैस देते हैं हमें और ग्लूकोज अपने लिए भोजन बनाते हैं। जड़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन सी जड़ होती हैं। जड़ स्थायित्व देती हैं, जड़ जल और पोषक तत्वों को ऊपर पहुंचाती हैं। जड़ों के प्रकार कौन कौन से हैं? मूसला जड़, रेशेदार या जकड़ा जड़, ठीक है। पुष्प के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पुष्प में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। इसको पुंकेसर कहते हैं, इसको स्त्रीकेसर कहते हैं, ठीक है। कौन सा बाह्य दल है, कौन सी पंखुड़ी है, पुष्पासन क्या होता है, तंतु क्या होता है, परागकोश क्या होता है, परागकण उसमें भरे होते हैं, बीजांड कहाँ पर होते हैं, ओवरी में होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रमुख शब्द हम लोग जान गए कौन कौन से हैं। आरोही किसे कहते हैं, शाक, पार्श्व जड़ कौन सी है, मध्य सिरा कौन सा है, पंखुड़ी कौन सी है, सिरा विन्यास क्या है, सम्मान क्या है, विसर्पिलता क्या है, बीजांड क्या है, पर्णवृंत क्या है, रेशेदार जड़ें कौन सी है और समांतर सिरा विन्यास कौन सा है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण, स्त्रीकेसर, जालिका रूपी सिरा विन्यास, मूसला जड़, सिरा, पुंकेश्वर, वृक्ष, झाड़ी, बाह्य दलपुंज और वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद हम लोगों ने देखा महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। उसके बाद चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं आप लोग कितना सीखे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, जल एवं खनिज का अवशोषण कौन करता है? जल और खनिज पौधे को कैसे प्राप्त होते हैं? तने से, पत्ती से, जड़ से, पुष्प से। अवशोषण कौन करता है? मिट्टी से अवशोषित कौन करता है? तो जड़ें अवशोषित करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जड़। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, पौधे की रसोई किसे कहा जाता है? पौधे की जो रसोई होती है जहाँ पर भोजन बनता है, तो हम लोगों ने कहाँ देखा था, कहाँ पे भोजन बन रहा था? तने में, पुष्प में, फल में, पत्ती में। तो पत्तियों में भोजन बन रहा था,
ठीक है, तो यही उसकी पौधों की रसोई कही जाती है। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? हरे तथा कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जिनके तने हरे थे और कोमल थे वो क्या कहलाते हैं? झाड़ी, शाख, पेड़ या ननाबदीज? तो वो क्या कहलाते थे? कोमल थे और हरे थे, वो शाख कहलाते थे। चौथा क्वेश्चन है मनी प्लांट को किस पौधे के रूप में जानते हैं? विसर्पी लता, वृक्ष, आरोही लता या ननाबदीज? मनी प्लांट कौन सा बताया था जो ऊपर की ओर चढ़ जाता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कौन सा क्रिया है? आरोही, छोटे से बढ़ता हुआ क्रम आरोही कहलाता है। तो मनी प्लांट कैसा पौधा है? आरोही लता वाला पौधा है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है? अभी बताया था नर भाग और मादा भाग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।